गणपति का स्वागत है, गणपति का स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। ब्रह्मा जी का स्वागत है, विष्णु जी का स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। वास किया है गोमये वसुते लक्ष्मी गोमूत्रे जामी जला। गोमय में लक्ष्मी ने अपना वास किया है और गोमूत्रे जामी जला, गोमूत्र में गंगा नदियों ने अपना वास किया है। इसलिए एक गौमूत्र का मतलब ये समझ लीजिए आप कि अनेक गंगा नदियों के जल की जो महत्ता है उससे बढ़ करके गौमूत्र की महत्ता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौमय बसते लक्ष्मी, गाय के मल में भगवान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वास है। इसलिए तो जब गणेश जी बनाए जाते हैं सबसे पहले तो गौमय के बनाए जाते हैं। गौमय इतना पवित्र है, ऐसा कह करके माता श्रोतागणों अपने बालक भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अनेक प्रकार से रखवाली करने लग गई है। और मंत्र क्या है? द्वादशाक्षर 12 अक्षर का मंत्र। 12 अक्षर का मंत्र क्या है? ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
ये द्वादशाक्षर मंत्र है, आप सभी लोगों को याद है। इस मंत्र को अभिमंत्रित करके और अपने बालक के द्वादश अंगों में जो है रज लगा रही है। गाय का जो है गौमय की जो राग थी, भस्म थी, उसको लगा रही है, गौमूत्र को लगा रही है। अब तो सब ठीक ठाक हो गया है। माता श्रोतागणों, इतने में नंदराज जी महाराज लौट करके आ गए हैं मथुरा से। देखा तब तक अपने आंगन में भयंकर राक्षसी पड़ी हुई है। अरे ये कैसा खोटा ग्रह हमारे ऊपर में आ गया था, ये मन में सोच करके माता श्रोतागणों अब तो क्या किया, पूतना के शरीर के खंडन किए, टुकड़े टुकड़े करके और उसको जलाने लगे हैं। लेकिन पूतना का शरीर जब जलने लगा महाराज, तो पूतना के शरीर से अगर की जैसी खुशबू आ रही है, जैसे अगरबत्ती की आती है। अब अगर की जैसी खुशबू क्यों आ रही होगी? इसलिए अगर की जैसी खुशबू आ रही है माता श्रोतागणों, क्योंकि भगवान ने पूतना का जो स्तनपान किया है, उसके शरीर के राक्षसी रूपी जितने भी कलमश पाप थे, सबको भगवान ने पान कर दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और ये काया रूपी जो शरीर था, वो भगवान के स्पर्श होने से पवित्र हो गया। महाराज इधर सोनकादि ऋषि लोग कहते, महाराज ऐसा कौन सा कारण बना होगा कि भगवान श्री नारायण ने क्या कर्म किए होंगे पूतना ने, जो भी भगवान नारायण ने स्तनपान किया है। तो क्या कर्म किए थे माता श्रोतागण? पूर्व समय में आप लोगों ने कथा सुनी है कि जब भगवान उपेंद्र बामन जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण करके और असुरराज बलि के भृगु कक्ष नाम स्थान में जाकर के 3 पग पृथ्वी की भिक्षा मांगने के लिए जब गए थे, तो वहां असुरराज की बलि की एक बहन थी जिसका नाम था कृतमाला। और वो कृतमाला वहां बैठी थी। जैसे ही भगवान बामन जी गए, बावन अंगुल का था ना, छोटे से थे, तो बटुक रूप धारण करके जैसे ही गए तो कृतमाला के मन में स्नेह हो गया है, वात्सल्य स्नेह आ गया। अगर ऐसा छोटा सा ही सुंदर बालक मेरा भी होता तो मैं इस बालक को स्तनपान करवाती। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात को जानते हैं। भगवान ने कहा, हे कृतमाला, इस समय तो मैं तेरा स्तनपान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब समय होगा द्वापर युग में तो अवश्य तेरा स्तनपान करूंगा। इस कारण से आज जो है द्वापर युग में वही कृतमाला पूतना नाम की राक्षसी के रूप में अवतरित हुई है, और वही वामन भगवान श्री नारायण जो है कृष्ण रूप में अवतरित होकर के स्तनपान करते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पूतना का जब शरीर दाहा हो गया, तो इसी पूतना के सिर के बालों के द्वारा एक घास उत्पन्न हो गई है, जिसको हम पोतनिया कहते हैं। पोतनिया, पुदीना जिससे हम चटनी बनाते हैं ना, ये पुदीना जो है पूतना के शरीर के ही बालों से उत्पन्न है। इसलिए इसको घर के लोग लगा तो देते हैं, लेकिन घर के सामने नहीं लगाना है, इधर दूर लगाना चाहिए। पुदीना के ऊपर में बहुत सुंदर खुशबू आती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ी एक औषधि है माता श्रोतागणों। लेकिन घर के आगे न लगाते हुए किनारे लगा लेना चाहिए। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि महाराज जी कह रहे हैं, महाराज आगे जाकर के एक दिन क्या हुआ, कदाचित् धार्मिक कौतुकार्भवे जन्मक्षयोगे समवेत योषिता बादित्र गीतं दितमात्रभासके सकारसूनो रविसेचनं सती। आगे जाकर के धीरे धीरे एक दिन क्या हो गया, जन्मक्षर योगे समवेत योषिता। भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी का जन्म नक्षत्र का योग पड़ गया। क्या था भगवान जी का नक्षत्र? मृगशिरा नाम नक्षत्र। भगवान की राशि क्या थी? वृक्ष राशि थी। भगवान के चंद्रमा लग्न के थे। रोहिणी में वृक्ष चंद्र राशि नो श्रावण श्याम सीते भी। रोहिणी नक्षत्र में वृक्ष लगन में और वृक्ष राशि में भगवान उत्पन्न हुए थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जन्म नक्षत्र का जब योग पड़ा तो घर में पूजन करने जा रहे हैं, पूजा हो रही है। अब जब पूजा हो रही है घर में, तो आज तो हम लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हम अपनी कैसी संस्कृति को भूल गए, अब हम केक वापसी हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज बर्थडे हुई, अब हम क्या कर गए हैं, जन्म दिवस का नाम भूल गए हैं। अब हम क्या पर कहते हैं, बर्थडे हो रही है। अब बर्थडे होने तो दिन केक काटना, अब केक भी काटो, लेकिन एक नई देखी मैंने, एक नई क्या इससे मेरी समझ में ये नहीं आया है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जितने वर्ष हुए उतनी कैंडल जला रहे हैं उसमें, और जलाने के बाद फिर उनको फूंक मार करके बुझा दे रही है। जबकि मैं समझता हूँ हमारे धर्म के ये बिल्कुल विपरीत है। हमें तो जो है, अगर हमें चाहें तो हमको उतने ही अपने घर में घी के दिए जलाने चाहिए।
दीपकम निर्वाप्य, दीपक को बुझाने की पद्धति कहीं नहीं है हमारी, केवल श्राद्ध में पितृ नाम का जो दीप होता है, प्रेत का दीप होता है, उसी को निर्वाप्य किया जाता है, बुझाया जाता है, बाकी तो कहीं नहीं बुझाया जाता है। हमारी पुरानी संस्कृति थी कि हमारे माँ पिताजी लोग जो है जिस दिन जन्मदिन होता था, सुंदर नहा धो करके स्वाइन बनाते थे, पूरी बनाते थे, पकौड़ी बनाते थे, सुंदर सात्विक आहार भोजन बनाते थे और बना करके सुंदर थाली में रख करके अपने इष्ट कुल देवताओं को चढ़ाया करते थे। चलो भाई, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, माँ काली का वहाँ से भगवान परमेश्वर महाराज जी को चढ़ा लिया। ज्यादा चढ़ाना है, श्री रघुराज जी ने चले गए वहाँ चढ़ा दिया है, माँ गंगा जी को चढ़ा दिया है, गाय को दे दिया है, वृद्ध सज्जनों को दे दिया है। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन आज वो संस्कृति जा करके केवल हम केक काटने लगे हैं। लेकिन महाराज भगवान श्री नारायण के जन्म नक्षत्र योग पर जो है आज जो है सुंदर पूजा इत्यादि हो रही है। पूजा इत्यादि जब संपन्न हुई, माता श्रोतागणों, यशोदा रानी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को जो है नहलाया धुलाया और नहला धुला करके जो है सुंदर जो है बिठा दिया है बाहर में। भगवान ने देखा कि वहां पर जो है एक सकट था, एक सकट की गाड़ी थी माता श्रोतागणों। अब सकट का मतलब एक ठेली जैसी गाड़ी थी और उसमें दूध के भांडे रखे हुए थे, मटके, और सकटासुर नाम का कंस का भेजा हुआ दानव आकर के उस सकट में बैठ गया और चाहता था कि इस गाड़ी को मैं घड़े सहित इस बालक के ऊपर में पलट दूं तो बालक क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बालक जैसे ही वहां पे सुलाया हुआ था, माँ अंदर अपने यशोदा रानी काम धाम में लग गई और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने रोने का बहाना किया और रोते रोते पाँव को इस प्रकार से झटकाया। एक झटका मारा सकट के ऊपर में, सकट को दूसरी तरफ पलट दिया भगवान ने, जिस कारण से उस सकट के पलटने से जो है सकट के ही द्वारा जो है सकटासुर नाम के दानव का वध हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।